नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। यूक्रेन को मिला यूके का साथ। ब्रिटिश पीएम ने जेलेंस्की को गले लगाकर किया जोशीला स्वागत। 2.26 मिलियन पाउंड का लोन एग्रीमेंट। हरियाणा 9 नगर निगम सहित 40 निकायों में आज मतदान। 55 लाख वोटर कर रहे अपने क्षेत्र की छोटी सरकार का चुनाव। प्रदेश के 40 निकायों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर हरदेव सिंह उर्फ दीपा गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में मिले हथियार। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यूरोपीय देशों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने लंदन में गले लगाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान यूक्रेन और ब्रिटेन के बीच 2.26 बिलियन पाउंड के लोन एग्रीमेंट भी हुआ है। इस एग्रीमेंट में न सिर्फ यूक्रेन की रक्षा क्षमता मजबूत होगी, बल्कि उसे आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी राहत मिलेगी। यूक्रेन और ब्रिटेन के बीच यह समझौता एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब माना जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने व्लादिमीर जेलेंस्की को कहा कि यूक्रेन को यूनाइटेड किंगडम का पूरा समर्थन है। समझौते के अनुसार लोन की पहली किस्त अगले सप्ताह तक यूक्रेन को मिलने की उम्मीद है। यूक्रेन इस लोन का भुगतान प्रतिबंधित रूसी संप्रभु संपत्तियों से होने वाले मुनाफे से करेगा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने उन्हें आश्वस्त किया कि ब्रिटेन यूक्रेन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की यह बैठक यूरोपीय शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुई है। इस सम्मेलन में यूक्रेन के शांति समझौते पर चर्चा होनी है। हरियाणा में छोटी सरकार के चुनाव के लिए आज मतदान सुबह 8 बजे से जारी है। पहले चरण में 9 नगर निगम समेत कुल 40 स्थानीय निकायों के लिए वोटिंग चल रही है। ये वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जिसमें करीब 55 लाख वोटर स्थानीय सरकार का चुनाव करेंगे। हालांकि पानीपत में नगर निगम चुनाव के लिए 9 मार्च को वोटिंग होंगे। बता दें कि सभी निकाय चुनाव के नतीजे एक साथ ही 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव में 32 जगह पर आम चुनाव होने हैं, जबकि 8 जगह पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। हरियाणा के निकाय चुनाव में ज्यादातर जगह पर बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने का टक्कर है, जबकि कुछ जगह पर आम आदमी पार्टी ने भी दांव खेला है। निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए मतदान केंद्र और बाहर वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर आज करनाल नगर निगम चुनाव में भी वोटिंग जारी है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस चुनाव का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हरियाणा की सियासत का मिजाज तय करने वाला हो सकता है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी करनाल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने वोट डालने के बाद जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उनका कहना था कि मेरा वोट एक खुशहाल करनाल के लिए है, आप सभी भी मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। करनाल निकाय चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में पार्टी के प्रदर्शन की पहली परीक्षा मानी जा रही है। और 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन पिछले एक दशक में बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है। इस चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मेहनत कर रही है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है और संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में अब तक दोषी पाए गए 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें 4 डीएसपी और 3 एसएचओ भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकालने के मामले में पाए गए 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने के अलावा सरकारी स्कूलों के 4 परीक्षा निरीक्षक और प्राइवेट स्कूल के एक परीक्षा निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही सरकारी स्कूल के 4 परीक्षा निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 सेंटर सुपरवाइजर को भी निलंबित किया गया है। इन मामलों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकालने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 विद्यार्थियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अभी जांच जारी है। इस संबंध में अगर प्रदेश में कहीं पर भी शिकायत आती है तो संबंधित जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। इसको लेकर के हमने बैठक में
उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसीज एसपीज को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी एसपीस और डीसीस को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जहां पर ये काम हुआ है उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 डीएसपी हैं और 3 एसएचओ शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज रविवार को दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर 97वें दिन में दाखिल हो गया है। किसान नेताओं ने बताया कि 5 मार्च को जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इस दिन खनौरी बॉर्डर पर 100 किसान एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में जिला और तहसील स्तरों पर किसानों को 5 मार्च को एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करने की अपील की। किसान नेताओं ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर दाता सिंह वाला खनौरी, शंभू और रतनपुरा किसान मोर्चे पर महिला पंचायतें आयोजित की जाएंगी। इन पंचायतों में स्टेज संचालन से लेकर सभी बड़ी जिम्मेदारियां महिलाएं संभालेंगी। महिला वक्ता ही मंच से एमएसपी की गारंटी कानून पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। किसान नेताओं ने कहा कि अब मार्च महीने में देश भर में प्रदेश स्तर पर एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर महापंचायतें की जाएंगी। पंजाब के फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव घल खुर्द के कुख्यात तस्कर कम गैंगस्टर हरदीप सिंह उर्फ दीपा को गिरफ्तार कर लिया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 3 आधुनिक हथियारों और नशीले पदार्थों की बड़ी खेप भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी से 3 पिस्टल, 141 कारतूस, 12 बोर, 45 ग्राम हेरोइन और एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये हथियार सीमा पार से मंगवाए गए थे और इनका इस्तेमाल आतंकी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाना था। इस मामले में पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल फैजिल्का में केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए आगे की जांच कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार एक्शन मोड में हैं। सरकार ने 3 मार्च को एक और कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक सोमवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भगवंत मान के निवास स्थान सेक्टर 2 चंडीगढ़ में होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 3 मार्च को पंजाब कैबिनेट की होने वाली बैठक कई महीनों से खास होगी। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान व्यापारियों से जुड़ा बेहद अहम फैसला ले सकते हैं। मान सरकार व्यापारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के आगरा में रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है। इसे एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी आगरा जगनेर मार्ग पर गहरा कला मोड़ के पास बुलेट और बाइक की टक्कर हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव मोर्चे में रखवा दिए हैं। एसीपी देवेश कुमार ने बताया कि बाइक सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि इंटर कॉलेज का छात्र कन्हैया गंभीर रूप से घायल है। मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार चल रहा है। मृतकों में से कुछ लोग फेरी लगाकर परिवार चलाते थे। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो चीख पुकार मच गई। हालात संभालने के लिए पुलिस बल बुलाना पड़ा।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में बेमेतरा में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। इस मौके पर बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस को जारी सम्मन के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश के प्रभारी महामंत्री द्वारा बिंदुवार जानकारी उपलब्ध कराए जाने के बाद भी जबरिया ईडी कार्यालय में घंटों बैठाया गया और आगामी 3 मार्च को फिर से ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। इस तानाशाही फरमान के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला स्तर पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा ईडी के दुरुपयोग न केवल लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रहा है बल्कि हमारे संविधान की मूल भावना पर भी हमला हो रहा है। वहीं इस प्रदर्शन में जिले के कांग्रेस के सभी विंग के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।